तो ये इधर उधर की जो बयानबाजी कर रहा है, तो इस कुत्ते को कम से कम ये सबक मिलना चाहिए कि जिस तरीके से दूसरों के घरों के लोग मरे हैं और उनको जो है नुकसान पहुंचा है, उनके दिल दुखे हैं, तो अल्लाह ने इसको ये भी मौका दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को भारतीय सेना ने मिसाइल अटैक में स्वाहा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान और पीओके के भीतर घुसकर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है। इस हमले में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार समेत कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चक स्वारी, भीमवेर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल ये वो ठिकाने थे जहां पर भारतीय सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया। हवाई हमलों में जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य और 4 करीबी मारे गए हैं। हमले में मारे गए लोगों में उसकी बहन, बहनोई और भतीजे सहित परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। आतंकी अजहर ने एक बयान में कहा है कि आज रात मेरे परिवार के 10 सदस्यों को एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 मासूम बच्चे जन्नतुल फिरदौस के फूल बन गए। मेरी जान से भी प्यारी मेरी बड़ी बहन साहिबा, उनके पति, मेरे भतीजे अलीम फाजिल और उनकी पत्नी और मेरी प्यारी भतीजी आलम फाजिला, हमारे भतीजे और उनकी पत्नी अल्लाह को प्यारे हो गए। बयान में कहा गया है कि मोदी ने मासूम बच्चों, बुर्काधारी महिलाओं, बुजुर्गों को निशाना बनाया। दुख और सदमा इतना बड़ा है कि बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन कोई अफसोस नहीं, कोई निराशा नहीं और कोई डर नहीं। बार बार मन में आता है कि मुझे भी इन 14 लोगों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने मिलने का समय तय है और यह पहले या बाद में नहीं हो सकता। मसूद अजहर ने आगे कहा है कि हमारे घर में कुल 4 बच्चे थे जिनकी उम्र 7 साल से 3 साल के बीच थी। वो चारों एक साथ जन्नत गए। कुरान में कहा गया है कि शहादत उन्हीं को दी जाती है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। उनके जाने का यही समय तय था। शादाब रिजवी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके का अजहर मसूद ने बयान दिया है कि मैं भी उन्हीं में शामिल होता जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं, तो इनको तो खुद डूब कर मर जाना चाहिए और शर्म से मर जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तब मर जाएंगे, और कब वक्त आएगा इनके मरने का? इन्होंने अपना परिवार मिटवा लिया, अपने जो बेगुनाह बच्चे थे अपने घर के उनको मरवा दिया। अब शायद एक काम बहुत बढ़िया अल्लाह ने किया है इसके साथ, इस आतंकी के, वो ये किया है कि दूसरों के घर के परिवार के जब सदस्य मरते हैं तो उनका दुख कैसा होता है ये इसे आप पता चल गया, ये दुख झेलने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इधर उधर की जो बयानबाजी कर रहा है, तो इस कुत्ते को कम से कम ये सबक मिलना चाहिए कि जिस तरीके से दूसरों के घरों के लोग मरे हैं और उनको जो है नुकसान पहुंचा है, उनके दिल दुखे हैं, तो अल्लाह ने इसको ये भी मौका दे दिया कि अब तू भी देख, दूसरों के जब चिराग उजड़े हैं, दूसरों की मांग के सिंदूर जब तूने उजाड़े हैं, दूसरों के होता है वो तुझे भी दर्द दे दिया। दूसरे की जो पत्नियां हैं, जब उनको जिनको विवाह आपने किया है, कम से कम तुझे भी सबक मिल जाएगा कि तेरी बहन, तेरे भाई, तेरे भतीजे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो बेगुनाह थे, ऐसे ही बेगुनाहों का खून तूने हिंदुस्तान में बहाया था। अब तेरे घर में जब खून बहा तो तुझे याद आ रहा है कि आखिर ये दर्द क्या होता है। तो इस दर्द की जरूरत थी और हमारे देश की सेना, जो हमेशा से मैं बार बार कहता चला आता हूं बेबाक जी, कि हमारे देश की सेना कमजोर नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक ताकतें उनका सही इस्तेमाल नहीं करने देती है। लेकिन जब हमारे देश पर बन आए तो चाहे विपक्ष हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे फिर सरकार हो, सब एकजुट हो जाते हैं। सारे एकजुट होकर और साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम साथ साथ हैं। आप ये देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से मुसलमानों का मुद्दा उठाता रहता था, वो असदुद्दीन ओवैसी जिसके नाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप भी लगते थे,
वो भी पाकिस्तान को कुत्ते की मौत मरने की बात कर रहा है। बिल्कुल। वो जुबैर जिसे हमारे देश की सरकार ने जेल में इसलिए डाल दिया था कि उनके फैक्ट चेक कई मामलों का खुलासा कर रहे थे और देश विरोधी भी उनको बताया जा रहा था, लेकिन आज उसी जुबैर की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान द्वारा जो गलतियां, जो गलत खबरें, अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठी खबरें दिखाई जा रही हैं, उनका फैक्ट चेक करके पोस्टमार्टम कर दिया पाकिस्तान की खबरों का। तो आज वो जुबैर वो भी तारीफ के काबिल है। जुबैर भी तारीफ के काबिल है। और सबसे मजे की और अच्छी बात कि जो लड़ाकू विमान भारत से पाकिस्तान गए थे उन्हें चलाने वाले भी मुस्लिम थे। हिलाल अहमद, राफेल उड़ाने का सबसे बढ़िया मौका मिला हिलाल अहमद को। हिलाल अहमद अपने बाप के इकलौते बेटे हैं, 3 बहनें हैं जो उनकी और पुत्री हैं उनके बाप की, 3 बहनें हैं, 3 बहनों के सगे एक अकेले इकलौते भाई हैं। हिलाल अहमद ने जाकर पाकिस्तान के अंदर इस देश को, इस पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम वतन परस्त थे, हम वतन परस्त हैं और वतन परस्त रहेंगे। वतन परस्त थे, हैं और रहेंगे। अब मेरे ख्याल से किसी को सबूत मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें, हमें बेसब्री से इंतजार है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।